जय हिंद साथियों, दोस्तों, प्यारे मित्रों और जितने भी हमारे भाई बंधु बहनें किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस YouTube चैनल हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा जो अभी प्रकरण चल रहा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये प्रायः बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एसआई, यूपीपी, टेट, स्टेट, सीटेट या बीएड इंट्रेंस या और भी किसी अन्य परीक्षा में पूछे जाते हैं और एक नंबर आपका जो है वो कभी कभी गलत हो जाता है। ऐसे शब्द हम प्रायः नहीं पढ़ते हैं, इनको समझते हैं कि बस हम कर ले जाएंगे और गलत हो जाते हैं, लेकिन इसको भी देखना अनिवार्य है। ठीक है, तो इनको भी आप प्रायः रोज देखिए। एक नंबर, दो नंबर का ये क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं। और अगर हम टेट, स्टेट, सीटेट की बात करें, एसआई, यूपीपी के, तो उसमें ये 5-6 नंबर के रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन डाल देता है बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, वह जिसकी तुलना ना की जा सके। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक सही होगा। ABCD, जैसे अतुल्य, अद्वितीय, अदूरदर्शी और अदृश्य। इनमें से एक सही है, तो कौन सा सही है चलिए देखते हैं। अतुल्य, अद्वितीय ये नहीं होगा, अदूरदर्शी ये भी नहीं होगा, अदृश्य ये भी नहीं होगा। ये ए वाला सही है, अतुल्य, यानी वह जिसकी तुलना ना की जा सके, अर्थात जो तुलना के योग्य ना हो, जो तुलना के योग्य ना हो, यानी वह जिसकी तुलना नहीं की जा सकती या जो तुलना के योग्य ना हो, वो अगर हम एक शब्द में कहें तो अतुलनीय। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ लोग जो कभी नहीं पढ़ते हैं वाक्यांशों के लिए शब्द, वो अद्वितीय कर देंगे उसको। तो यहां पर अतुल्य, जो तुलना के योग्य ना हो, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जैसे आपने किसी कहानी वानी में पढ़ा होगा, पहले जमाने के प्राचीन काल में, उसमें दिखाते हैं कि रानी पद्मावती जो है, आप पृथ्वीराज रासो उठा के पढ़ लीजिए, तो उसमें पद्मावत जो है अद्वितीय थी सुंदरता में, उसके जैसी राजकुमारी कवि लिखता है कि ब्रह्मांड में नहीं थी। तो अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। अदूरदर्शी, यानी हमने आंसर अतुल्य जान लिया, यहां तक ही सीमित नहीं है, जो है उसका भी अर्थ आप जानिए, उसका भी वाक्य प्रयोग जानिए, क्योंकि हो सकता है ये ना पूछकर आपसे अद्वितीय पूछ ले, यहाँ पर दे दे जो तुलना के योग्य ना हो और 4 ऑप्शन दे दे, तो क्या होगा? या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे, अदूरदर्शी कहेंगे, अदृश्य कहेंगे, ये भी डाल सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, तो इसका भी जानना जरूरी है। अब देखिए, अदूरदर्शी, एक का तो आंसर मिल गया, अदूरदर्शी। इसका अगर हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो जो दूर की सोच ना रखता हो, और दूरदर्शी दूर की सोच रखने वाला। तो अदूरदर्शी, जो दूर की ना दूर की सोच ना रखता हो, यानी दूर की सोच ना रखने वाले को अदूरदर्शी कहेंगे और दूर की सोच रखने वाले को दूरदर्शी कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। अदृश्य, अदृश्य जो दिखाई ना पड़े, है ना, जो दिखाई ना पड़े वो अदृश्य है। जो दिखाई ना पड़े वो क्या है? अदृश्य है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ईश्वर हमको नहीं दिखाई पड़ता है, तो ये क्या है? अदृश्य है। अब कुछ
यहाँ पर शब्दावली मैंने लिखा है, इसको भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए और लोगों को भी बताइए। मुमुक्षा मुमुक्षु, जिघत्सा जिघित्सु, जिघांसा जिघांसु। अब देखिए, यदि आपसे पूछ सकता है कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा, ऑप्शन में आपको मुमुक्षी दे देगा, मुमुक्षु, तो उसमें कंफ्यूजन हो गई कि ये मुमुक्षा है, ये मुमुक्षु है, ये जिघित्सा है, जिघित्सु है, ये जिघांसा है और ये जिघांसु है। तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि मुमुक्षा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। अर्थात यदि आपका अकारांत आ जाए लास्ट में, ठीक है, आ की मात्रा आ जाए, अकारांत आ जाए तो प्राप्त करने की इच्छा, और उ आ जाए यानी उकारांत आ जाए तो वाला हो जाएगा, इच्छा रखने वाला, यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। जिघत्सा भोजन करने की इच्छा और भोजन करने की इच्छा रखने वाला, दोनों अलग अलग हैं, जिघत्सा और जिघित्सु। नहीं आप एक चीज पढ़ ले, जिघित्सु पढ़ ले या जिघित्सा, और कुछ कोई और ले। आपने जिघत्सा पढ़ा भोजन करने की इच्छा, और एग्जाम में आपको दे दे जो है जिघित्सु दे दे, तो आप ये वाला भोजन करने की इच्छा आपने जिघत्सा का पढ़ा वो रख देंगे, गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों चीज याद होना चाहिए कि अगर उकारांत आया है तो वहां पर वाला लगेगा, यानी भोजन करने की इच्छा रखने वाला। जिघांसा किसी को मारने की इच्छा और जिघांसु किसी को मारने की इच्छा रखने वाला। तो है ना बढ़िया ये ट्रिक, यानी अकारांत आ जाए तो इच्छा और उ आ जाए उकारांत तो करने वाला। तो ये आपने सीखा। इसके बाद हम और कुछ लेकर आएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भरे पड़े हुए हैं पूरा, और बाय स्टेप आपको कराते रहेंगे। आप इसका एक नोट्स बनाते चलिए, और क्लास आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट में लिखिए। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखिए। क्लास एकदम फ्री है। आप वैसे तो बहुत इंटरटेनमेंट चैनल देखते होंगे, 2-4 मिनट निकाल के, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा समय निकाल के हमारा भी चैनल देख लिया करें। आपके काम की बात है, आपके ज्ञान की बात है, फ्री ऑफ कास्ट है, और लोग पैसा लेते हैं। मैं फ्री निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, लगभग 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो चैनल है हिंदी ज्ञान सागर। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके घर में कोई तैयारी करने वाला बच्चा है या यूपी बोर्ड या इंटरमीडिएट का, उसको भी इसको वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।